कि कुछ दिन पहले यूएस की तरफ से इंडिया को और जापान को जेनोफोबिक कहा गया था। उसके ऊपर बहुत बात हुई थी और उसको उस क्लेम को रिजेक्ट भी किया गया था इंडिया की तरफ से। लेकिन अब एक यू टर्न नजर आ रहा है। आखिर क्या वजह होती है कि इंडिया के ऊपर कभी भी कोई ऐसी बात कह देता है तो फिर उसको यू टर्न लेना पड़ता है। यूएस की तरफ से बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। यूएस नंबर 1 दुनिया की ताकत, जिसने रिसेंटली काफी ज्यादा रिपोर्ट्स इशू की थी। काफी ज्यादा रिपोर्ट्स उन्होंने चिट्ठे पूरे के पूरे छापे थे, इंडिया के ऑपोजिशन पर आए थे, काफी ज्यादा केस सामने आए थे। पहला तो उन्होंने शोषा जो ये छोड़ा था कि पन्नू पर जो अटैक हुआ था उसके पीछे इंडिया का हाथ है, इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है, इंडिया मास्टरमाइंड है। बीच में उन्होंने बड़ी मन घड़त कहानियां बीच में छापी थी, लेकिन सोर्स एक नहीं उन्होंने मेंशन किया, एक उन्होंने साथ प्रूफ अटैच नहीं किया था और पूरा चिट्ठा छाप दिया था उन्होंने। भाई दुनिया उनसे प्रूफ मांग रही थी, अब उनके पास कोई प्रूफ था नहीं, तो एक रिपोर्ट उन्होंने ये इशू की। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से इंडिया को एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कहा गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि वी आर ग्रेटफुल टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अरविंद केजरीवाल को जब अरेस्ट किया गया था तब भी अमेरिका ने कहा कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी कहाँ है, तो डेमोक्रेसी के आगे भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड भी उन्होंने एक रिपोर्ट इशू की थी। काफी दफा करते रहते हैं वैसे तो कि दिल्ली के अंदर बड़ा वायलेंस हो रहा है, वहां पर आजादी नहीं है, रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, इस तरह की काफी ज्यादा रिपोर्ट्स छापते रहते हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस के ऑफिशियल स्पोकरसन मिस्टर जॉन कार्बी ने भारत के बारे में बहुत ही तारीफें की है और बताया है कि यहाँ पर लोकतंत्र बहुत ही मजबूत है और बहुत ही अच्छा है, और तरह तरह की बातें की है जॉन कार्बी ने भारत के विषय में। मिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत ही मजबूत हैं और धीरे धीरे हम मजबूती की ओर बढ़ रहे हैं, और इस तरह से हम जो है कोई दोस्त नहीं एक पार्टनर की तरह उभर कर सामने आने वाले हैं। यानी कि अब ये हाल हो गया इनका कि ये भारत को अपना पार्टनर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये चाहते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हों ताकि चाइना पर इनका कंट्रोल बनाया जा सके, क्योंकि भारत की सख्त आवश्यकता पड़ेगी अमेरिका को यदि चाइना को कंट्रोल में करना है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि एशिया में अगर कोई भी टक्कर देने वाला है चाइना को तो वो सिर्फ भारत, और इस समय चूंकि भारत इस काम में लगा हुआ है कि कैसे उसे आगे बढ़ना है और कैसे उसे अपने झंडे गाड़ने हैं पूरी दुनिया में, तो इसलिए दिन रात भारत के लोग और भारत के सरकार इन सब चीजों के लिए काम कर रही है और लगातार काम करती जा रही है। और इन सब चीजों को देखते हुए चूंकि अमेरिका हमेशा से दूरबीन लगाकर देखता रहता है कि किस देश में क्या चल रहा है, कौन देश क्या कर रहा है, कौन देश किस जियोपॉलिटिकल रूप में क्या दिखा रहा है, क्या बनने की कोशिश कर रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो इससे इनको पता चलता है कि भारत अब लगातार तरक्की की ओर बढ़ रहा है, उसमें कोई दोस्त राय नहीं है। और इसके बाद जब से इन्हें पता चला है कि चाइना जो है अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है, आंख दिखा भी रहा है, इनको डरा भी रहा है कि तुमसे पावरफुल हम भी हैं, हम बस तुम्हारे टक्कर में आने वाले हैं या आ चुके हैं, ऐसा इनका संभावना है, मानना है, और यही चीज इनको तकलीफ दे रही है यूएस को। तो अब ये बार बार भारत के आगे पीछे लगे हुए हैं और अपने रिश्ते लगातार संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भारत से रिश्ते जब बेहतर बनाएंगे तभी अमेरिका और भारत मिलकर चाइना को कुछ थोड़ा बहुत जो है टॉर्चर कर पाएंगे या इनको थोड़ा कंट्रोल में कर रखेंगे, नहीं तो ये कंट्रोल से बाहर चला जाएगा और खुद सुपर पावर बच जाएगा। तो ये सारी चीजें तो अलग है, लेकिन इसके बाद में आप देखेंगे कि इससे पहले यूएस भारत के बारे में पता नहीं कितनी कितनी उल्टी सीधे चीजें बताया करता था और वहां से अजीबोगरीब रिपोर्ट निकाल कर देता रहता था कि कभी दिल्ली में ह्यूमन राइट्स नहीं है, तो कभी पन्नू वाले किस्से में भी भारत को इसने जलील करने की कोशिश की थी कि इसमें भारत का हाथ है। बाद में सबूत नहीं मिला और लोगों ने फिर इनकी धज्जियां उड़ा दी, जिस तरह ट्रूडो की धज्जियां उड़ाई गई थी ऐसे इनकी भी धज्जियां उड़ी थी। और इसके बाद में अभी हाल ही में इन्होंने जापान और भारत को भी उल्टा सीधा बोला था, साथ में दोनों को एक कैटेगरी में रखकर कि ये दोनों देशों में जमहूरियत नहीं है तो क्या नहीं है, तो क्या नहीं है। लेकिन इसके बाद में अब जब इनका ध्यान गया इलेक्शन की ओर और उसके बाद में श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर, और अब इन्होंने जब देखा कि वापस से नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं इलेक्शन, और फिर से इन्होंने देखा कि इतना बढ़िया फेयर इलेक्शन होने के बाद में साफ स्वच्छ और ईमानदारी का इलेक्शन, जहां बिना करप्शन रहित वाला इलेक्शन, जब इन्होंने देखा कि इस तरह से इलेक्शन हो रहे हैं भारत में और वो भी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी देश में, इस तरह से इलेक्शन करा पाना इतना आसान नहीं होता है जितना देखने में लगता है, और ये किसी भी मुल्क के लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन इंडिया में सिर्फ ये पॉसिबल हो रहा है कि बहुत ही छुटपुट घटनाएं भी सामने नहीं आती हैं और आराम से इलेक्शन हो जा रहा है। और ये सारी चीजें देखकर अमेरिका बंधु को थोड़ा सा होश आया और अकल आया कि फिर से वाकई में मोदी जी वापस आ रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में, तो अब इनकी मजबूरी बन गई है कि ये जो है भारत की तारीफ कर ले, वरना आगे चलकर क्या हो जाएगा ये तो इन्हें भी नहीं पता है। फिलहाल चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फोबिया के हवाले से भी उन्होंने एक रिपोर्ट छापी। क्या मिस्टर नरेंद्र मोदी इज अनबीटेबल? क्या भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब अनबीटेबल हैं?
और ये रिपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट्री पब्लिश हुई है DW पर, डोचे वेले, जो कि जर्मन पब्लिक ब्रॉडकास्ट ऑर्गेनाइजेशन है, रिपोर्ट बनाई है भारत के इस वक्त इलेक्शन और उसमें कौन कहां पर खड़ा है। DW डोचे वेले की ये डॉक्यूमेंट्री, जिसमें वो कहते हैं दिस इज हिम, देयर इज नो ऑल्टरनेट। और इस डॉक्यूमेंट्री में जहां उन्होंने ये बात की है, जो कि इसका जो टाइटल है वो ये है कि हाउ नरेंद्र मोदी मेड हिमसेल्फ अनबीटेबल, जिसमें कहा था कि भारत के अंदर रेसिज्म बहुत ज्यादा है, जो अदर रिलीजन्स हैं उनके लिए जगह नहीं है, जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए जगह नहीं है, लोग हकारत की नजर से देखते हैं और लोगों को प्रॉपर राइट्स मौजूद नहीं है। ये भी उन्होंने रिपोर्ट छापी थी। लेकिन ऐसा क्या है भाई कि पहले तो वो जो बोलना होता है, भोंकना होता है, वो भोंक लेते हैं, बाद में उसको मेकअप क्यों करते हैं, बाद में उस किए कराए पर सारा जो है वो क्यों उसको कवर अप कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। हमने देखा इससे पहले मालदीव से लेकर कई एक कंट्रीज की तरफ से, और इसके अलावा कनाडा और जितने कंट्रीज की तरफ से, यूके की तरफ से कभी कुछ कहा गया तो यानी कि कोई ऐसी बात जो कि इंडिया में पसंद नहीं की गई, तो उसके बाद उसके ऊपर यू टर्न ले लिया जाता है। अब देखिए, ये जो बात है कि इससे पहले जो स्टेटमेंट आई थी, तो अब उसको निगेट किया गया है ये कहकर कि इंडिया तो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और इंडिया के भारतीय वजीर आजम जो हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनके तो हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि वो हमारे इतने अच्छे पार्टनर हैं और इंडिया की हमारे साथ इतनी जबरदस्त फ्रेंडशिप है। और ये कहा है जॉन किर्बी, जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट के, और आप जानते हैं कि डेली बेसिस पे जो ब्रीफिंग्स होती हैं उसमें उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। पता कि यूएस एम्बेसडर टू इंडिया जो है एरिक गारसिटे, उन्होंने बड़े तारीफों के पुल बांधे। अब व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन जिनका नाम है जॉन किर्बी, उन्होंने बड़े तारीफों के पुल बांध दिए। पहली बात तो उनसे जब सवाल हुआ, उन्होंने कहा हम शुक्रगुजार हैं, हम ग्रेटफुल हैं, हम थैंकफुल हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के कि उनकी लीडरशिप में यूएस के और इंडिया के रिलेशनशिप्स सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आगे बढ़ गए। नरेंद्र मोदी साहब ने अपने आप को अनबीटेबल कैसे बनाया? द राइज ऑफ मोदी एक्सप्लेन्ड, उन्होंने एक्सप्लेन किया इसको। तो इससे ये तो पता चल ही गया कि ही इज अनबीटेबल, क्योंकि वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उन्होंने अनबीटेबल अपने आप को कैसे बनाया। लेकिन इसमें कि जो स्टार्ट होता है इसका, इस रिपोर्ट का, उसमें वो कहते हैं कि जो इंडिया का इलेक्शन है, द बिगेस्ट इलेक्शन एवर, दुनिया का सबसे बड़ा ये इलेक्शन है, एंड इट्स लाइकली टू बी डेमोक्रेटिक, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बड़े जबरदस्त हो गए कि हम दोनों ही नेशंस को इसका फायदा हो रहा है। दूसरा, जिस तरीके से एरिक गारसिटी ने तारीफ की थी इंडिया की डेमोक्रेसी की, इंडिया के वोटिंग सिस्टम की, और लोग जिस तरह से वोट कास्ट करते हैं, जितनी ऑनेस्टली वहां पर वोट कास्ट होते हैं और वहां पर रिश्वत वाला कोई सिस्टम नहीं है, उसकी तारीफ की थी। इसी तरह से जॉन किर्बी ने भी ये बोल दिया है कि इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है जहां पर लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हैं। कि पाकिस्तान अमेरिका के बहुत करीब था, बहुत क्लोज समझा जाता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता, यानी उस वक्त भी चाइना के करीब था, चाइना के भी करीब था, चाइना से जो स्वीटर देन हनी जो दोस्ती है तो हमेशा से है, लेकिन अमेरिका के साथ जो रिलेशंस थे वो भी अलाई जो है पाकिस्तान अमेरिका का हमेशा से रहा है इस वजह से। लेकिन फिर हमने देखा कि जैसे ही इंडिया बीच में आया है, यानी ये कि इंडिया की जो लास्ट ये जो इनकी गवर्नमेंट का जो ये टेन्योर रहा है, इसके दौरान एक नई वेव देखने को मिली, एक नया उनका टर्न देखने को मिला कि उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के साथ अब हम करेंगे और अमेरिका के साथ अगर हमारे नए अच्छे ताल्लुकात रहे तो हम अब करके दिखाएंगे। 969 मिलियन लोग 1 मिलियन पोलिंग स्टेशंस में जाकर अपना वोट कास्ट करेंगे और कर भी रहे। अब तो 5वीं फेज वहां पर शुरू होने वाली है। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा फेजेस हो भी गई हैं और उन्होंने तारीफ की है कि लोगों में इतना शऊर है कि उन्होंने वोट्स जाकर कास्ट करने हैं और जो भी पॉलिटिकल पार्टी को वो पसंद करते हैं उसमें जाकर वो वोट कास्ट कर देते हैं और साफ शफाफ क्रिस्टल क्लियर जो है वो उनके वहां पर वोटिंग सिस्टम है, किसी किस्म का कोई वहां पर धांधली नहीं है। बट everyone knows who is going to win। उनका ये कहना है कि सबको ये पता है कि कौन जीतेगा या कौन जीतने वाला है।
अच्छा, फिर इसमें उन्होंने ना सिर्फ ये कि इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं उनसे बातचीत की है और उनसे पूछा है उनका क्या कहना है, बल्कि इसमें उन्होंने कुछ एक ऑथर और एक सीनियर एनालिस्ट को लिया है और उनसे भी बात की है कि वो जरा तज्जिया करें, वो बताएं कि ये क्या है, क्या फिनोमेना है ये जो मोदी का फिनोमेना है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि उसका रिजल्ट यही निकला कि दिस इज हिम। और इस डॉक्यूमेंट्री में मौजूद लोगों का यही कहना था कि देयर इज नो ऑल्टरनेट, नजर नहीं आ रहा ऐसा कि कोई अच्छा। तो इस चीज की तारीफ जो है वो जॉन कर्बे ने भी कर दिया। फिर उसके अलावा उन्होंने कहा है कि लास्ट जब स्टेट विजिट हुआ था सबको तभी पता लग गया था कि हमारी बड़ी क्लियर पॉलिसीज है भारत के साथ, नई टेक्नोलॉजीज पर, इकोनॉमिक टाइज पर बड़ा फोकस किया गया था, डिफेंस पार्टनर है हम लोग, और इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि आने वाले अरसे में हमारी दोस्ती बढ़ती चली जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, हमने किसी को कुछ नहीं कहा, यानी वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इंडिया को कोई उसकी जमहूरियत पर बात नहीं की, बल्कि अमेरिका की अपनी जो पॉलिसी है उसको एक्सप्लेन करते हुए वो स्टेटमेंट जारी की गई थी। ये कहना है जिसके ऊपर मैंने ये कहा कि क्या ये यू टर्न है, या देखिए ये एक इंटेलिजेंट मूव है, आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं। ये आप इतना बहुत कुछ ये देख रहे हैं अमेरिका की तरफ से जो जो कहा गया है, स्टेटमेंट्स और सब कुछ। यहाँ उन्होंने पार्टनरशिप का नाम लिया, उन्होंने बोला कि वो हमारे पार्टनर है, हमारी उनके साथ पार्टनरशिप है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल कर दिए। फिर उसमें उन्होंने कुछ ऐसे क्लिप्स चलाए नरेंद्र मोदी साहब के, जिसमें उन्होंने कहा कि जब आजादी के 100 साल जो हैं वो मनाएगा 2047 की उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। तो वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि जो चाइना है उसके ऊपर अमेरिका की तरफ से टैरिफ्स इंपोज कर दिए गए हैं। जो अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से चाइनीज प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स इंपोज किए गए हैं वो कुछ कम नहीं है, $180 बिलियन की प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स लगाए गए हैं।